क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें ये कहा गया है कि फॉर्म जो है वो 500 करोड़ जो है नॉन फैक्टर इनकम को पर खर्च कर रहा है। खर्च करने का मतलब परचेस कर रहा है और बेच रहा है 600 करोड़ बी को और 300 करोड़ फॉर्म सी को। अब बी जिसकी वैल्यू एडेड ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है वो है 1000 की, तो वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद ये भी बोल रहा है कि बी ने जो है आधा जो है इस वैल्यू एडेड को आधा फॉर्म सी और फॉर्म डी को सोल्ड कर दिया और इनकी जो एंटायर जो इन्होंने इनका वैल्यू एडेड है वो इन्होंने बेच दिया है। सोल्ड हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी एंड डी एंड ठीक है। फिर वैल्यू एडेड बाय सी इज़ हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड ऑफ, यानी जो भी डी की वैल्यू एडेड होगी उसका आधा होगा सी का। और फॉर्म सी और डी दोनों के दोनों जो हाउस होल्ड को अपना आउटपुट बेच रहे हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी इज़ इक्वल टू द फॉर्म्स। अब यहाँ पे सी का जो वैल्यू एडेड है वो बी के बराबर है। अब यही सिर्फ इसी क्वेश्चन में पूछा है कि डी का वैल्यू आउटपुट बताना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट जो एक ए है ये कह रहा है सेल्स जो है वो इसने बी को बेचा है 600 में से और सी को बेचा है 300 में, यानी दोनों का दोनों जो है इसने बेचा है टोटल 900 में, लेकिन उसको अलग अलग दिखाना है क्योंकि दोनों को अलग अलग बेचा है। अब यहाँ पे जो इसने खर्च किया है वो है 600 का, तो इसका टोटल जो है वो 900 में से 600 गया, 900 में से 500 गया, ये हो गया तुम्हारा 400, जो कि तुम बुक में चेक कर लेना, बुक में वैसा ही दिया हुआ है। अब देखो, सेल्स जो सी की है और डी की है वो दोनों बराबर है। अब तुम्हें ये सेल्स सी की आएगी कैसे? बी का लिखा हुआ है कि जो आउटपुट है वो ऑलरेडी लिखा है, वैल्यू एडेड जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैल्यू एडेड जो है वो 1000 है, और इसने जो परचेज़ किया था वो ये 600 इसने परचेज़ किया है ए से। तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाती है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ आउटपुट दोनों को मिलाते हैं तो हो जाता है 1600, जो कि इसने आधा सी को दिया है और आधा डी को दिया है। तो यहाँ पे हो गया, अब 1600 का आधा हो गया सी का 800 और डी का 800, यानी टोटल 1600। अब आगे चलते हैं। सी ने बोला है, सी के लिए कहा गया है कि सी जो अपना उसने सी की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सी इज़ इक्वल टू दैट ऑफ बी। तो बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 16, तो 1600, तो वही बी इसकी भी 1600 वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब देखो, ये मैंने यहाँ दिखाया है। अब देखो यहाँ पे चलो, परचेज फ्रॉम ए, सी ने ए से परचेज़ किया 300 और बी से परचेज़ किया 800, तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 1100। अब 1600 और 1100 में से माइनस किए तो आया 500। इसके बाद आ जाओ डी के पास। तो डी का जो कह रहा है कि इसने पूरा का पूरा अपना बेच दिया हाउस होल्ड को। तो सबसे इसका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बी का जो भी आउटपुट है, बी का जो भी वैल्यू एडेड है वो सी का आधा है। तो सी का आधा है और डी का उसका डबल है। इसका मतलब अगर सी का 500 है तो इंटू 2, यानी आधा, डबल का मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2, तो डी का हो गया वैल्यू एडेड 1000। अब डी ने जो अपनी सेल्स की थी वो किससे की? खरीदा किससे है? बी ने अपनी सेल्स की थी डी को, यानी बी ने, इसका मतलब डी ने परचेज़ किया है, तो डी ने परचेज़ किया 800 का। अब इसकी तुम्हें क्वेश्चन में बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करने के लिए, तो तुम जो है इन दोनों को ऐड कर दोगे
तो तुम्हारा 1800 और इस तरीके से जा कर के तुम्हारा डी का वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा।